5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का जोश हाई है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का जोश और हाई कर दिया है एमपी के नए सीएम बने मोहन यादव ने। मोहन यादव भी अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चल पड़े हैं। मोहन यादव वही कर रहे हैं जिसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया था कि किसी भी तरह से एमपी में लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता करो, और सीएम की कुर्सी पर बैठते ही मोहन यादव इस काम में लग भी गए हैं। उन्होंने कमान संभालते ही ऐसे ऐसे ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं कि सभी अराजक टाइप के लोग घर में दुबक कर बैठ गए हैं। यूपी की तरह अब एमपी में भी गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं है, क्योंकि एमपी में भी अब बुलडोजर निकल चुका है और बिना देर किए आरोपियों पर चलना भी शुरू कर दिया है। यानी कि संदेश साफ है कि एमपी में रहना है तो कायदे से रहो, नहीं तो कहीं रहने लायक नहीं बचोगे। एक्शन मोड में दिख रहे एमपी के सीएम मोहन यादव का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, जिससे अब एमपी में भी अपराधी थर थर कांपने लगे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर सीएम मोहन यादव ने बुलडोजर चलवा दिया है। दरअसल 5 दिसंबर को देवेंद्र ठाकुर नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता पर फारूक राइन नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया था। जानलेवा हमला में बीजेपी के कार्यकर्ता देवेंद्र बुरी तरह घायल हो गए थे। ऐसे में अब आरोपी फारूक के घर को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। इस अटैक के बाद कैलाश विजयवर्गीय घायल बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इस केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी फारूक राइन का घर भोपाल की जनता कॉलोनी में है। आरोपी ने देवेंद्र पर चुनाव नतीजे आने के बाद जानलेवा हमला कर दिया था। इसके साथ ही सीएम की कुर्सी संभालते ही मोहन यादव ने सबसे पहले एक निर्देश जारी कर धार्मिक स्थलों पर स्पीकर डेसिबल स्तर से अधिक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने पीटीआई को बताया था कि पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सीएम मोहन यादव की ओर से जारी किया गया ये पहला आदेश था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के आधार पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश भी तत्काल लागू करने के लिए जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम यादव ने कहा कि खुले में मांस और मछली बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के लिए खाद्य विभाग, पुलिस और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा 15 से 31 दिसंबर तक के लिए अभियान चलाया जाएगा। एमपी में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और जीत के बाद सीएम बने मोहन यादव भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरह बुलडोजर वाले एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सीएम यादव ने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जमानत पर छूटा व्यक्ति अगर दोबारा अपराध करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाए और उसे जेल भेज दिया जाए। तो देखा आपने कैसे सीएम बनते ही मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।